Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदावंद जो नहायत ही रहीम और करीम खुदावंद है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, आज उसकी शफकत को लेने के लिए हम खुदावंद की हुजूरी में हाजिर हैं। और आप सबको भी आज इस मिरेकल वेडनेसडे को हम वेलकम करते हैं। मिडवीक फेलोशिप में आपको वेलकम करते हैं, स्वागतम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र हो जितने आज हमारे साथ इस इबादत में शामिल हों, उनके लिए बड़ी बरकत मांगते हैं, उनको बड़ी ही बरकत मिले, उनको खुदावंद बहुत सी ढेरों बरकतें दे, उनकी जो भी आज ज़रूरत है खुदावंद अपने ख़जानों से पूरी करे और हम इसी तौर पर उसमें बढ़ते चले जाएं, आगे उसमें ग्रो होते चले जाएं, उसमें हम उसमें डीप होते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए खुदा की शुक्रगुजारी में झुकते हुए हम उसकी हुजूरी को मांगते हैं, और उसका मसा यहाँ पर मांगते हैं, उसकी मेहरबानियाँ यहाँ पर मांगते हैं, उसके फजल और करम से भरी हुई उसकी नज़र यहाँ पर मांग लेते हैं कि खुदावंद अपना चेहरा हम सब की तरफ जलवागर करे, अपना चेहरा हम सब की तरफ चमकाए, ताकि वो ही नूर जो उसके चेहरे से निकलता है वो हम पर पड़े और हम में से उसका नूर रिफ्लेक्ट हो, और दुनिया में जो अंधेरा है उसमें वो अंधेरे में नूर फैले और अंधेरा दूर हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। खुदावंद तू ही है जो हमारा खुदा है, तू ही है जो हमारा मालिक है, तू ही है जो हमारा बनाने वाला और रचने वाला खुदावंद है। तूने हमें खुदावंद आज तक की ज़िंदगी बख्शी है, आज तक की सांसें दी हैं, आज तक खुदावंद जिंदों की ज़मीन
पर जिंदा रखा है। खुदावंद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस वक्त सारी जगह को खुदावंद तेरे लहू में छिपाते हैं, और सारे हर किस्म के प्लेटफॉर्म को, फेसबुक, यूट्यूब और तमाम तर खुदावंद यीशु घरों को जहाँ जहाँ इस इबादत में लोग शामिल हों, तेरे यीशु नाम में सब जगहों को तेरे जिंदा लहू में छिपाते हैं। तेरा खुदावंद तेरी हुजूरी मांगते हैं, तेरी आग का मसा मांगते हैं। अबलीसी कुव्वतें, बदी की तासीरें, खुदावंदा तारीकी की कुव्वतें जल कर भस्म हो, निकले और भागे, और इसी वक्त फना और बर्बाद हो जाए, शट ऑफ हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं, और खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने खुदावंद हम सबको आज खुदावंद सलामती बख्शी है कि हम इस इबादत में शरीक हो सकें। और खुदावंद हर हफ्ते की तरह आज खुदावंद तेरी कसरत की हुजूरी मांगते हैं, हर रोज की तरह तेरी कसरत की हुजूरी। खुदावंद तेरा कलाम, खुदावंद तेरा मसा, तेरी बातें, खुदावंद तेरी खुदावंद यीशु तेरी सुकून, तेरी सलामती, तेरी शिफा, तेरा छुटकारा, तेरी नजात मांगते हैं। खुदावंद आज अपने लोगों को खुदावंद छू और बरकत दे, अपने लोगों को छू और शिफा दे, अपने लोगों को छू और नजात दे, अपने लोगों को छू और छुटकारा दे। खुदावंद तेरे यीशु नाम को सारा जलाल और इज्जत मिले। हम अपने आप को, अपने घरानों को, अपने फैमिलीज को, अपनी कलीसिया को तेरे लहू में छुपाते, अपने तमाम तर दोस्तों को, फैमिली और फ्रेंड्स को जो फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे फॉलोअर्स हैं, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के, अपर रूम चर्च टीवी के जो फॉलोअर्स हैं, खुदावंद यीशु उनको भी हम तेरे लहू में छुपाते हैं, बरकत मांगते हैं कि खुदावंद वो तुझ में, तेरी कुर्बत में खुदावंद यीशु वो कुछ ना कुछ हासिल कर सके, कुछ ना कुछ पा सके, और सबसे बढ़कर जो कुछ उनकी जरूरत है वो तेरे खजानों से पूरी हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ आज की शाम को तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, खुदा चाहता है हम सबको बरकत देना, पर हम उसको हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको हमारी किसी भी मटेरियल थिंग की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेशक उसने हमें वो चीज़ें एंजॉय करने के लिए सब कुछ दे रखा है, हम उसको एंजॉय करें। सबसे बड़ी जो उसकी ज़रूरत है कि हमारा दिल हम उसको दें, आमीन, अपना दिल उसकी तरफ लगाएं और उसको दें। इसलिए आज आइए सब मिलकर हम बेशक उसके घर, उसकी हैकल का काम, मिनिस्ट्री का काम, गॉस्पेल प्रीचिंग का काम, आउटरीच का काम, मीडिया का और साउंड सिस्टम्स और ये सारे काम जरूर, इसके लिए जरूर पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा इसमें खर्च होता है, सब कुछ है, पर सबसे बढ़कर जो खुदा हमसे जो मांगता है वो हमारा दिल है। तो आइए हम उसको कहते हैं कि खुदा आज तू मेरा दिल तू ले ले, जिसको तूने बनाया है, आमीन, तूने बनाया है इसको, और तू इसमें आ और इसमें रह, आमीन। बड़ा प्यारा पुराना गीत है, सब मिलकर उसको गाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बनाया है
Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. और जब हम उसको दिल दे देते हैं तो उसके बाद हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम उसी को सजदा करें। I mean, दुनिया के फिर कोई ऐसा माबूद, कोई ऐसा बुत, कोई ऐसी डिएटी, कोई ऐसी हस्ती नहीं रह जाती कि हम उसके आगे सिजदा करें और उसकी परस्तिश करें, पूजा करें। जब हमने यीशु को दिल दे दिया एक दफा, तो आइए, एक बड़ा प्यारा गीत है, हम कन्फेशन करते हैं, हम इसका बात का प्रोक्लेम करते हैं कि यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा नहीं करेंगे। आई मीन ये इसका मतलब यह है कि हम कभी शिकवा नहीं करेंगे, मिट जाएंगे, मगर विच मीन्स कि हमने तुझसे दिल लगाया और फिर भी हम पे ये मुसीबतें आ रही हैं। हमने तुझसे दिल लगाया फिर भी हम कमजोर हैं। हमने तुझसे दिल लगाया फिर भी ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है तूने। तो अजीजों, जब उससे दिल लगा लिया तो और उसको अपनी जिंदगी का मालिक बना लिया, तो हमेशा की जिंदगी के आप वारिस बन गए, खुदा के बेटियां बेटे बेटियां बन गए। इससे बड़ी और मेरे लिए आपके लिए कोई भी बख्शिश नहीं है। आमीन। तो आइए हम इस बात का कन्फेशन करते हैं। अब शैतान बहुत बार हमें आजमाता है, कई बार हमें शैतान आजमाता है, लेकिन वो जो कहता है ना उसको हमने नहीं माना। आमीन। वो जो कहता है उसको नहीं माना, जो यीशु कहता है, उसका कलाम कहता है, वही हमने मानना है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक और गीत यही गाते हैं, यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे। प्रेज गॉड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
ना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम तेरे अलावा किसी और को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि तू खुदावंद है, तू खुदा है। तू खुदावंद आसमान से जमीन पर आया अपना जलाली तख्त छोड़कर और हम सब के लिए इंसान बना। खुदा का कलमा जिसने इंसान बनकर हमारे दरमियान में सुकूनत की और हमारे ही लिए हमारा फिदिया बन गया, हमारा कफारा बन गया, हमारे गुनाहों की माफी के लिए हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। वो खुद गुनाह बन गया, हमारे गुनाह लेके सलीब पर चढ़ गया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज जो कुछ खुदावन हम तेरे कलाम में से भी सीखेंगे वो भी खुदावन यीशु तेरे नाम को जलाल तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस शाम के लिए। आज इस शाम को जब हम जमा हैं तो खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हमद हो कि खुदावन हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला हमारे साथ है, हमारे दरमियान में है, वो यहाँ पर उतरा हुआ है। अजीजों, ये गीत जो भी हमने गाया है इसकी भी एक छोटी सी टेस्टमनी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज आप जितने भी हमारे साथ हाजिर हैं और बड़ी बहुत दफ़ा होता है कि हमारी कुछ टेस्टमनीज हमारे लिए बड़ी बरकत का बायस बनती है, हमारे लिए एक इनकरेजमेंट होती है, एक हमारे लिए एक राह होती है कि हम उस राह को कैसे हम उस पर चल सकते हैं। खुदावन यीशु की जब हम उसको हमने जब फैसला कर लिया कि इंग्लिश का एक गीत है ना, और उसके बहुत सारे तर्जमे उर्दू में भी, हिंदी में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मैं यीशु के पीछे चलने लगा और ना लौटूंगा। बड़ा प्यारा गीत है। और दुनिया की बहुत सी जुबानों में जहाँ पर भी खुदाम का कलाम सिखाया गया, सुनाया गया और लोगों ने खुदाम यीशु को कबूल किया, वहाँ पर उन जुबानों में ये गीत भी जो है ट्रांसलेट हुआ। तो ये गीत जो भी हम गा रहे थे, यीशु तेरे बिना और कुछ सजदा न करेंगे, इसकी छोटी सी टेस्टमनी मैं बहुत साल पुरानी बात बताता हूँ आपको। स्टोरिया चर्च में थे, मैं वर्शिप किया करता था, मैं वहाँ पर वर्शिप लीडर था। और मगर उस वक्त ऐसा था कि खुदावन के साथ चलना शुरू किया, खुदावन को अपनी ज़िंदगी दी, उसको अपना मालिक बनाया और ये दिल में ठान लिया था कि किसी और को सिजदा अब नहीं करना, किसी और की प्रस्तिश नहीं करनी, कोई और दुनियादारी के काम आस्ते आस्ते सब जिंदगी से निकाल दिए, खुदावन ने निकाल दिए और खुद भी जो कोशिश की कि सब जो कलाम के मुताबिक उसको छोड़ दिया जाए। तो एक दिन मैं वर्शिप कर रहा था, चर्च में वर्शिप लीड कर रहा था और यही गीत हम गा रहे थे। तो ये गीत गा रहे थे तो मेरे कान में एक आवाज आई पंजाबी में, झूठा नहीं, झूठा। तो नहीं पहली दफा इंग्लिश में आवाज आई, लायर। तो मैं वर्शिप कर रहा था, कांग्रीगेशन वर्शिप कर रही है साथ में मेरे, और हम इबादत के माहौल में हैं और बड़ी संजीदगी से इस गीत को गा रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, हालेलुया डिक्लेयर कर रहे हैं, और मैं भी लीड कर रहा हूँ अपने पूरे मगन होकर। तो मेरे कान में एक आवाज़ आती है, लायर यानी झूठा, जिसका मतलब होता है। तो खैर मैंने उस पर गौर नहीं किया ज़्यादा और घर चले गए और भूल गया मगर मेरे को मतलब मेरे सबकॉन्शियस में मुझे पता था कि मुझे ये आवाज़ आई थी चर्च में, लायर, और इंग्लिश में ये आवाज़ आई। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा उनकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है और मुझे इस वक्त भी बड़ा महसूस हो रहा है कि खुदा उनकी हुजूरी पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। तो अजीजों, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ 5-6 महीने के बाद फिर से यही गीत हम फिर से उसी चर्च में, वहां पर मैं लीड कर रहा हूं, मैं वर्शिप लीड कर रहा हूं और हम लोग ये गीत गा रहे हैं। और जैसे इसमें इसका जो सेकंड वर्स है इस गीत की कि मरियम की मुबारक हो तुझे लोरियां यीशु, जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे।
ये मैंने फिर से ये लाइन जब गाई है ना, तो फिर अब मेरे कान में आवाज आती है उर्दू में या पंजाबी में, झूठा झूठा झूठा, 2-3 दफा आवाज आई। तो उस वक्त मैंने उसका नोटिस किया आवाज का, कि मेरे कान में वो आवाज आई है, वर्शिप कर रहे हैं, बड़े मगन होकर वर्शिप कर रहे हैं, और ये आवाज आई। तो सीसो मैं उसको सोचता रहा इबादत में कि ये क्या आवाज थी। मैंने गौर किया, चर्च में बैठे हुए भी, घर जाके भी, कि कौन सा मेरे को याद आया। एक दफ़ा मुझे आवाज़ आई थी लायर, और मैं यही गीत गा रहा था। और अब ये उर्दू में आवाज़ आई है, पंजाबी में, उर्दू में, जैसे मुझे कोई कह रहा है झूठा झूठा 3 बार, 2-3 बार। तो मैंने गौर करता रहा, घर जाके भी सोचता रहा कि ये क्या क्या आवाज़ है। मैंने कौन सा किसी के साथ झूठ बोला है, अपनी वाइफ के साथ झूठ बोला, या पादरी साहब के साथ, या किसी के साथ भी, किसी दोस्तों के साथ कोई झूठ बोला ऐसा, या क्या है कि झूठ, क्योंकि झूठा तो उसी को कहा जाता है जो झूठ बोलता है। नहीं तो मैं बड़ा गौर किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर मैंने मतलब दुआ की, रोज़ा रखा फिर उसके लिए, क्योंकि मुझे बेचैनी से हो रही थी कि ये आवाज़ क्या कहना मांग रही खुदा, क्योंकि मुझे पता चर्च में आवाज़ आई है तो खुदा की आवाज़ है, हम क्योंकि वर्शिप कर रहे हैं, और उसमें आवाज़ जो है ये आई है, तो ये कैसी आवाज़ है जो मुझे कह रही है कि झूठा। फिर मैंने जब रोज़ा रख के उस दिन दुआ की है, दूसरे दिन मंडे का दिन था मेरे हेल्थ में भी, तो मुझे याद आया कि ये सेम ही गीत था जो मैं उस दिन भी गा रहे थे, पहले 5-6 महीने पहले की बात है। और यही गीत था, इसी गीत के दौरान मुझे वो आवाज आई थी लायर लायर। और आज इसी गीत में ये आवाज आई है झूठा। फिर मैंने गीत को देखा, गीत की सारी वर्सेस को देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ। ओहो, एकदम से जब ये मैंने सेकंड वर्स को पढ़ा तो मुझे एकदम से पाखरू ने हिट किया, एकदम से जैसे मसा सा नहीं आता, और एकदम से एक फीलिंग सी आती है कि ओहो ये है। और एकदम से मेरा माइंड सा खुल गया कि जैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। वाह, ओ माय गॉड। क्योंकि अजीजों उस वक्त भी ये था, मैं बेशक खुदा के साथ चल रहा था, सब कुछ है, और फिर भी मेरी वाइफ भी साथ में, हम लोग महफिलों में जाया करते थे। 2-3 यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस थी डॉक्टर्स की, गाते झरने, और एक और दो ऑर्गेनाइजेशन थी, और लॉन्ग आइलैंड में, क्वींस में, और बड़े बड़े अच्छे लोग वहाँ पर आया करते और जमा होते थे, और प्रोग्राम अरेंज किया है तो वो मुझे हारमोनियम बजाने के लिए भी कभी कभी बुला लेते थे, और फिर ज़ायरा बजाते थे तो हम गाते भी थे वहाँ पर। और पुराने गीत, इंडियन फिल्मों के गीत, और वैसे भी इधर उधर जहाँ पर भी है तो सब कुछ गा रहे हैं और सुन भी रहे हैं सारा कुछ। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये झूठ मैं बोल रहा हूँ, ये मैं झूठ गा रहा हूँ, बोल नहीं रहा था मैं। मतलब ओके, उसमें कोई मतलब अगर गा रहे हैं हम, महफिलों में जा रहे हैं, उसमें कोई सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, बस एक कंपनी थी, एक उन लोगों का वो प्यार मोहब्बत था, वो भी इनवाइट करते थे, हम भी चले जाते थे, और जैसा भी था। बट इस वर्ष ने, इस गीत ने, और वो खुदावन की आवाज ने उस दिन से मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। और कि मैं अब से उसके बाद, ये आई डोंट नो 2000 की बात है, 2001 की बात है, 2000 समवेयर देयर, समवेयर 2002 टू 2001, 2000 की बात है, आई बिलीव 99 या 2000 की बात है। तो उस दिन के बाद फिर मैंने खुदावन से तौबा की और खुदावन से माफ़ी मांगी, और मैंने खुदावन के साथ वादा किया कि खुदावन बेशक ये गीत है और मैं गा रहा हूँ, और मैं वाकई में मैं ये झूठ कह रहा हूँ, मैं झूठ गा रहा हूँ कि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करे। तो अजीजों, उस दिन के बाद मैंने उस बाहर जो महफिलों में और इधर उधर वैसे गाना था, फिल्मी गाना, सेकुलर गाने जो थे ना, वो मैंने बंद कर दिया। और मगर उसके बाद फिर मैंने खुदावंद से यही मैंने मांगा भी, और उससे मसा भी मांगा, उससे
गाइडेंस भी मांगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब खुदावन की तारीफ और उसकी हमद, सताइश और प्रस्तिश के ही गीत जो हैं वो मैं गाया करूँगा। मैंने ये वादा किया, उस दिन से इरादा किया, और उस वक्त से आज तक है कि फिर वो सेकुलर सॉन्ग्स अभी भी मैंने वो डायरियाँ फेंकी नहीं हैं, मेरे पास अभी भी हैं। आधी डायरी में फिल्मी गीत, गज़लें लिखी हुई हैं, आधी डायरी में वर्शिप सॉन्ग भी जो वैसे गाया करते थे, जो बुक्स में नहीं है वो लिखे हुए थे। तो इसलिए मैंने अभी तक वो एविडेंस के लिए मैंने डायरियाँ वो फेंकी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक वो गवाही के तौर पर कि एक टाइम था कि बेशक हम सब कुछ गाया करते थे, सब कुछ सुना भी करते थे, मगर एक टाइम आया कि खुदा इस गीत ने वो मेरी जो ज़िंदगी थी, मेरा जो माइंड था, मेरा जो एक प्रैक्टिस थी, उसको खुदा ने चेंज किया। और उस दिन के बाद से फिर जो गॉस्पल सिंगिंग है, जो खुदावन के लिए सताइश, प्रस्तिश, हमद और बंदगी के इबादत के गीत है, वो सिर्फ गाने शुरू किए। आमीन। खुदावन का मैं ये इसलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया। अगर आपकी ज़िंदगी में भी आज खुदावन आपको इस गवाही से छुए, तो आप भी अब खुदावन से ये वादा कर सकते हैं कि आज के बाद आप उन गीतों को, फिल्मी गीतों को, जो एंटरटेनमेंट है, वो ना आप उनको सुनेंगे, ना आप उनको गाएंगे, और ना उन पर आप और जो पार्टीज में डांस और ये डीजे और ये सब कुछ होता है वो आप नहीं करेंगे। ये उसका मतलब ये फिर सब कुछ ही होता है कि क्योंकि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। आई मीन वो फिर हमें एवरीथिंग, वी हैव टू गिव अप एवरीथिंग। ये भी नहीं है कि अब हम गा नहीं रहे और हम सुन नहीं रहे, तो कोई पार्टी आई तो कोई गाने लगे हुए तो डांस का टाइम आया तो हमने उन गीतों पे डांस, वो फिर वो सारे फिर वो गाते भी हैं साथ में, जो भी होता है सारा कुछ। तो अजीजों, आज अगर आपको खुदा इस गवाही के वसीला से छुए तो ये बड़ी ही कीमती गवाही है, बड़ी ही कीमती ये एक डिसीजन है जो आप लें तो आपको बहुत बरकत मिलेगी। अजीजों, उस दिन के बाद जो मेरी जो मेरी वर्शिप की जो अनॉइंटिंग थी वो चेंज हो गई, उसको एक नई प्रमोशन मिल गई। मैं रूहानी तौर पर मेरी वर्शिप में प्रमोशन मिल गई कि मैं गीत गाया करता था, मैं वर्शिप किया करता था, मुझे कन्वेंशनों में भी बुलाना। यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इस न्यूयॉर्क शहर में और डिफरेंट ट्राई स्टेट है, यहाँ पर आस पास के जो दूसरी स्टेट्स में भी कन्वेंशनों में तो जाए। तो जब मैंने वर्शिप शुरू करनी और वर्शिप करानी और लीड करनी वर्शिप गीत वगैरह, तो अजीजों वहां पर शिफा का मसा शुरू हो जाना, खुदावन के रूह ने लोगों को छूना, लोगों के आंसू बहने लगे, लोगों को खुदावन की हजूरी छू रही है। ऐसा उस वक्त जो मेरा एक डिसीजन पर खुदावन यीशु ने, खुदावन के पाक रूह ने जो एक रूहानी तौर पर मेरी वर्शिप में मेरी प्रमोशन की, वो अजीजों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप अगर इस बात की आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है, अगर आप आज डिसाइड करें तो आज मैं आपके लिए मैं भी दुआ करता हूँ, और मैं आज आपके लिए दुआ करता हूँ बेशक, क्योंकि हमारा ये प्रेयर फेलोशिप है और ये मिरेकल वेडनेसडे हम इसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इस दिन कोई ना कोई मिरेकल हो। हालेलुया। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, जो लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई जरूर मिरेकल हो। प्रेज गॉड। तो आइए हम दुआ करते हैं। खुदा के कलाम के लिए भी मैं पास्टर सैला से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएंगी और आपके लिए भी दुआ करेंगी कि आपकी जिंदगी में अगर किसी किस्म का, अगर आपको ये गवाही नहीं छुआ है, अगर आप आज डिसीजन करना चाहते हैं कि आप आज वो जो रेगुलर सेकुलर मौसीकी है, अगर आप उसको छोड़ते हैं और आप उसको तर्क करते हैं, उसको रिफ्यूज रिजेक्ट करते हैं, बेशक उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसमें आप सुनते हैं या कुछ, बट एक ये बात है कि अगर हम ऐसा फैसला करें, बहुत से जो प्लेबैक फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर्स हैं, बहुत से सेकुलर सिंगर्स हैं, हमने उनकी गवाहियां भी सुनी हुई हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका में, इंग्लिश सिंगर्स, इंग्लैंड में, यूरोप में, बहुत सारे ऐसे लाइक हाई लेवल के वेल फेम्ड
सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं कि जिनको खुदा ने छुआ और उन्होंने तौबा की, उन्होंने सब सारा हर किस्म का जो फिल्म इंडस्ट्री का, कोई प्लेबैक सिंगिंग का, कुछ भी ऐसा सेकुलर म्यूजिक था उसको उन्होंने छोड़ दिया और गॉस्पेल सिंगिंग को उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे, गवाहियां भी सुनी होंगी। हालेलुया। और अगर आप भी आज ऐसी डिसीजन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। मैं पास्टर सैरा आपके लिए दुआ करेंगी और मैं उसमें एग्री करूंगा, और आप अगर उसमें आप अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं इस बात के लिए यीशु के आगे कि तुझ बिन और किसी को सिजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। शैतान कहेगा जो वो माना ना करेंगे। शैतान तो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, दैट्स ओके। तो अजीजों, हमने मैंने अगर थोड़ा बहुत जो भी म्यूजिक या गाना सीखा है वो ये फिल्मी गाने गा गा के, और जो रागे थी वो भी डिफरेंट जो हिंदू देवी देवता हैं उन्हीं की स्टोरीज के ऊपर वो रागें भी और ठुमरियाँ और वो ठाठ जो है उसी में वही उन्हीं की स्टोरियाँ लिखी होती थी। तो वो थोड़ा सा सीखा, जब उनका ये तरफ से ब्रेक थ्रू मिला तो वो भी मैंने छोड़ दिया, सीखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो सब देवी देवताओं के नाम और उसमें लिए जाते और उनकी स्टोरियाँ बयान की जाती थी वो ठाठों में, ठुमरियों में। मुझे एक एहसास हुआ कि उनको मैं क्रिश्चियनाइज कर लूँ, फिर इतना टाइम नहीं मिला और कामों में मसरूफ होने की वजह से मैं उसको जो रागें थी और जो म्यूज़िक था जो उसको मैं क्रिश्चियनाइज नहीं कर सका था। क्रिश्चियन वर्ड्स देके हम उन्हीं रागों को सिखा भी सकते, सीख भी सकते हैं। तो एनीवे, चलिए आइए दुआ करते हैं, बाकी उसके बाद थोड़ा सा कलाम खुदा का और आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद जिंदगियों को बदलता है। खुदावंद का रूह है जो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। उसका शुक्र अदा करते हैं उसके पाक रूह के लिए, उसके मसा के लिए, उसकी पाक हुजूरी के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। उसका शुक्र हो। और आज इस वक्त आप में से जितने लोगों ने, जिस बहन भाई ने आज इस बात का इरादा किया है कि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे, और कोई शिकवा मिट जाएंगे लेकिन शिकवा ना करेंगे, क्योंकि शिकवा करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम बनी इसराइल को देखते हैं कि जब वो शिकायत करने पे आए, शिकवे करने पर आए, तो खुदा ने उनसे कहा कि ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जो आगे मेरे आराम में जाने ना पाएंगे। सो खुदा उनसे हम दुआ करते हैं कि हम वो लोग हैं जो खुदा के आराम में दाखिल हुए हैं, हम वो लोग हैं जो खुदा के पास आए हैं, यीशु के पास आए हैं, और आज उससे कहते हैं कि हम तेरे सिवा और कोई चीज़ को सिजदा ना करेंगे, किसी चीज़ को सिजदा ना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, तू जो हमारा बाप है, तू जो हमारा खुदा है, तू जो हमारा आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, खुदावंद खुदा तेरे सिवा और कोई नहीं। हम किसी और को सिजदा नहीं करते, हम किसी और की परस्तिश नहीं करते। खुदावंद खुदा सिवाय तेरे और कोई नहीं। दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान दी हो। दुनिया का कोई ऐसा माबूद नहीं जिसने अपना खून बहाया हो सिवाय तेरे खुदावंद यीशु। सो इसलिए खुदावंद हम भी तुझसे वादा करते हैं, आज से आए खुदावंद यीशु, उन बहन भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जिन्होंने आज ये इरादा किया है, जैसे खुदावंद तेरे बंदा ने, पास्टर डेरिक ने आज से आए खुदावंद 20 साल पहले खुदावंद यीशु ये इरादा किया कि मैं इस पूरे तेरी बात को फॉलो करूंगा, इसके पीछे चलूंगा कि तेरे सिवा और किसी को सिजदा ना करूंगा, और कोई गीत, जिस गीत में तू ना हो वो गीत भी मैं ना गाऊंगा। सो आए खुदावंद यीशु, इसी तरह से इस वक्त और भी जिस बहन भाई ने इस वक्त ये इरादा किया है, उन सब के लिए खुदावंद हम मिलकर तेरे खादिम होते हुए, तेरे घर में होते हुए खुदावंद हम तेरी हैकल से तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं कि जितने ने आज ये इरादा किया है खुदावंद, पाक रूह तू उनकी मदद कर। आए खुदा पाक रूह तू, आए खुदावंद यीशु उन सबको गाइड कर, उन सब के लिए खुदावंद यीशु तू ही आए खुदावंद खुदा गाइड करना कि किस तरह से उनको आगे चलना है, किस तरह से तेरी प्रस्तिश करनी है, किस तरह से तुझे पहला दर्जा देना है, और तेरे सिवा और कुछ नहीं है खुदावंद यीशु। हम पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगियों को तेरा मस्कन बना लें, तू हमारी ज़िंदगियों में बसे,
तू हमारी सोचों में बसे, तू हमारे ख्यालों में बसे, हमारी ज़िंदगी से सिर्फ और सिर्फ तू दिखे है खुदाम यीशु। हम घटे और तू बढ़े खुदा, जैसे तेरा बंदा आए खुदाम यीशु, तेरे कलाम मुकद्दस में आए खुदावंद लिखा है कि खुदावंद तेरा बंदा आए खुदावंद जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इस बात के लिए इकरार करता है कि मैं घटूं और तू बढ़े। उसके साथ मिलकर आज हम भी ये इकरार करते हैं और तुझसे आए खुदावंद हम कहते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में आए खुदावंद तू बढ़े और हम घटें, तू दिखे और हम छिपे। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और आए खुदावंद इस वक्त जो कलाम आए खुदावंद पेश किया जाने को है, तू आए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करे, हमसे बातचीत करे, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक आए खुदावंद आगे बढ़ती जाए। आज एक स्टेप और आगे लेकर चल आए खुदावंद यीशु, ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं, दर्जा ब दर्जा तेरी सूरत पर बदलते चले जाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। कोई ऐसी कमी कमज़ोरी हमारी ज़िंदगी में हो तो आए खुदावंद यीशु तू उस पर हाथ रखना और तू ही उसको दूर करना। हम अपने आप को पूरे तौर पर तेरे हाथों में आए खुदावंद दे देते हैं और ये दुआ तेरे कुदूस यीशु नाम में तुझसे मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो और खुदा की हम्द हो। उस वक्त जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो बड़ा जब सेकुलर म्यूज़िक और गीत गाने सब कुछ छोड़ा, खुदा से इरादा किया, वादा किया और खुदा की कॉल को एक्सेप्ट किया, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे रूहानी तौर पर वर्शिप में मेरी प्रमोशन हो गई, रूहानी तौर पर खुदावन में। बट क्योंकि मैं वर्शिप लीडर था और क्वायर में कुछ बेटियां भी थी, कुछ लेडीज़ भी थी, कुछ जेंट्स भी थे, तो मैंने क्वायर के साथ भी ये बात शेयर की और रिक्वेस्ट की कि क्वायर में भी वही लोग हों जो खुदावन को अपने होना तो ऐसे ही चाहिए कि वही लोग हों जो खुदावन के आगे अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। और ये उन्होंने ये क्योंकि जो वर्शिप है, वर्शिप लीडर है, वर्शिप टीम है, वो भी एक कॉलिंग है, वो कोई मजाक नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने अपनी क्वायर से रिक्वेस्ट भी की और सबके साथ शेयर भी किया, दुआ भी की, और मैंने कहा कि क्वायर में वही लोग हों, वही बेटियां बेटे सब वो हों जिन्होंने इस बात के लिए अपने आप को यीशु के आगे सरेंडर कर दिया है और इस बात के लिए फैसला करें कि जिस गीत में वो ना हो हम गाया ना करेंगे और भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये वो। तो अजीजों, क्वायर खाली हो गई, क्वायर में बस एक दो लोग रह गए, बाकी सब ने क्वायर में छोड़ दिया। मतलब चर्च नहीं छोड़ा, क्वायर छोड़ दी, क्वायर जो थी वो मैंने लूज कर दी। बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। बट खुदावन ने मुझे जो है वो बरकत दी है और आज तक वो दे रहा है। आमीन। और अगर आप भी क्वायर में हैं, वर्शिप में हैं, वर्शिप लीडर हैं या कोई भी ऐसी खिदमत का काम आप हम तो सताइश का करते हैं, तो इस गवाही से आपको मैं इनकरेज करता हूँ कि आपको भी आपकी ज़िंदगी में आपको रूहानी तौर पर खुदावन की तरफ से रूहानी प्रमोशन मिले। हालेलुया। आपको खुदावन सरफराज करे और आपको बरकत दे और आपको और ज़्यादा एनॉइंट करे, मसा करे कि आप ये काम उसके लिए कर सको, उसकी इबादत के लिए कर सको और लोगों के लिए आप बरकत का बायस बनो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। प्रेज गॉड। आज हम अय्यूब नबी के सहीफे में चलते हैं। हम एक दो हफ्ते से हम 34 ज़बूर में थे। 34 ज़बूर की हमने चंद एक आयात देखी और उसमें हम आगे चले और उसको पढ़ा भी था और उस पर गौर किया
कि कैसे खुदा जो है, हम जब खुदा उनसे दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, उसके आगे अपनी अपनी रिक्वेस्ट उसको देते हैं, तो खुदा किस तरीके से हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है। हमें वो बचाने वाला भी है, छुड़ाने वाला भी है, दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है। हमारा जिंदा खुदा है, वो ना कोई बुत है, ना वो तस्वीर है, ना कोई वो ख्याल है, ना कोई झूठ है, ना वो कब्र है, ना वो मुर्दा है, आमीन, ना कोई वो मज़ार है, ना वो कोई कुछ ऐसी चीज नहीं। वो जिंदा खुदा है और जो कायनात का मालिक है, क्रिएटर है, खालिक है, आमीन, जिसने हमें भी बनाया और आसमान और जमीन को भी बनाया और जो कुछ उसमें है वो उसी का है, आमीन। तो अय्यूब नबी के सहीफे में, अय्यूब की किताब में चलते हैं और देखते हैं कि जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें दुआ करने की जरूरत है। दुआया जिंदगी हमारी जो है ना, वो जरूर हमारी एक्टिव होनी चाहिए। दुआया जिंदगी हमारी, प्रेयर लाइफ जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। प्रेयर लाइफ हमारी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रेयर लाइफ हमारी जरूर होनी चाहिए। आई मीन, बहुत से लोग हैं जो जरा भी दुआ नहीं करते और दुआ में जरा भी टाइम नहीं गुजारते। क्लेम करते हैं हम क्रिश्चियन हैं, संडे को चर्च आते हैं, इबादत करते हैं, मगर उसके बाद कोई दुआ नहीं। या तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि उनकी कोई भी ऐसा ताल्लुक खुदा के साथ है नहीं और वो ना वो दुआ करते हैं ना कुछ करते हैं। और बट अय्यूब नबी की किताब में हम ये देखते हैं, 21 बात में चलते हैं, एक जोब चैप्टर 21 में चलते हैं, चंद एक बातें देखते हैं और देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें किस तरीके से आज बरकत देता है कि हम जो प्रेयरलेसनेस है या जो प्रेयरफुल लोग हैं, जो दुआ करने वाले लोग हैं या दुआ ना करने वाले लोग हैं, उनमें क्या फर्क है। और वो अय्यूब भी थोड़ी सी कंप्लेन भी करता है कि कि दुआ जो नहीं करते वो कैसे 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 जीते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं। I mean, well, how they can live, without God or without praying to, or without talking to God, जिसने हमें बनाया है। बहुत से लोग एथियस्ट भी हैं, जो दहरी है जिनको कहा जाता है, जो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। मगर बहुत सारे लोगों को पता है कि खुदा है, जानते हैं कि खुदा है। और बहुत से लोग मसीही हैं जो जानते हैं खुदा है। बहुत से दुनिया में और बहुत सारी कौमें हैं जो अपने अपने खुदा को मानती है। दुनिया में बहुत से खुदा है, बहुत से खुदा है और हर कोई जो किसी भी खुदा को मानता है वो उससे दुआ करता है। हिंदू हैं, हिंदू कौम अपने जितने भी वो भगवान हैं उनके, जिनकी वो पूजा करते हैं, वो उनसे दुआ करते हैं। बुद्ध प्रस्त है, वो अपने जो भी जिसको भी मानते हैं, जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है और बुद्ध हैं, उनसे वो दुआ करते हैं, उनके आगे झुकते, उनको सिजदा करते हैं। इसी तरीके से दुनिया की और बहुत सारी कौमें हैं जो अलग अलग अपने खुदाओं से दुआ करते और उनसे मांगते और उनकी परस्तिश करते, उनकी हमद और तारीफ भी करते हैं। म्यूजिक भी है उसमें शामिल है। पर हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारा खुदा, अय्यूब कहता है कि वो कादर मुतलिक है। और अगर हम अय्यूब की किताब में 21 बाब में चलें तो सबसे पहले तो अय्यूब इस बात पर गौर करता है कि 7वीं आयत 21 बाब की, जोब 21 चैप्टर की 7 वर्ष में अगर पढ़ें तो वो अय्यूब कहता है कि शरीर क्यों जीते रहते हैं। जो शरीर हैं, जो गुनाहगार हैं, जो लोग शरारती हैं, जो शरीर अबलीस है उसके साथ जिंदगी या उसके गुजारने वाले या उसके लोग हैं, या वो शरारत करने वाले शरीर लोग जो हैं, विकेड लोग इंग्लिश में जैसे लिखा था। मैं इंग्लिश में भी निकाल लेता हूं ताकि साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमें इंग्लिश में थोड़ा सा उनकी ज्यादा समझ आती है। तो न्यू किंग जेम्स वर्जन में ज्यादा यूज करता हूं, तो उसमें देख लेते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा कि वाई डू द विकेड लिव एंड बिकम ओल्ड, कि शरीर कैसे वो कैसे जिंदा रहते हैं, क्यों जीते हैं, क्यों जीते रहते हैं, शरीर क्यों जीते रहते
और उम्र रसीदा होते बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। अयूब इस बात के लिए डिलेमा में है, और वो कहता कि मुझे समझ नहीं आती कि ये शरीर लोग, गुनाहगार लोग, शरारती लोग जो हैं ये क्यों जीते रहते हैं। जो खुदा के लोग हैं, खुदा से प्यार करने वाले, जो रहम दिल हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग, मदद करने वाले लोग, दुआ करने वाले लोग जो हैं, उन पर मुसीबतें आती हैं, उन पर परेशानियां आती हैं, उन पर हमले होते हैं। ये जो शरीर हैं और ये क्यों जीते रहते हैं, ये क्यों उम्र रसीदा होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्रें होती हैं, और बल्कि यहां तक कि ये बड़े बड़े पहलवान बने होते हैं, अपने आप में बड़े जोरावर बने होते हैं, ये बड़ी कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ, उनके देखते देखते, और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है, और उनके देखते देखते वो जिंदा होते हैं। उनकी औलाद भी, उनके बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं, वो भी कारोबार कर रहे हैं, और वो बड़े भी हो रहे हैं, और उनके देखते ही देखते जो लोग हैं, शरीर लोग, उनके औलाद भी जो है वो उसको भी देखो कि तो वो भी अय्याशी कर रहे हैं, और बड़े बड़े वो बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। और आगे 9वीं आयत में लिखा है, उनके घर डर से महफूज हैं, और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। यानी अय्यूब कह रहा है कि वो लोग ऐसे हैं, उनको खुदा का डर ही कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि खुदा के डर से वो महफूज हैं, उनको खुदा का डर ही कोई नहीं है। 9वीं आयत में मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, देयर हाउसेज आर सेफ फ्रॉम फियर, नीदर इज द रॉड ऑफ गॉड अपॉन देम। उन खुदा की छड़ी उन पर नहीं है, और खुदा उनको कोई सजा ही नहीं देता, उनको कुछ सजा भी नहीं मिलती। वो है शरीर हैं, और मगर वो डरते भी नहीं है। डर उनके घर में है ही नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी किस्म का उनको कोई भी भय नहीं है, कोई फियर नहीं है उनको, और वो सरेआम जो उन्होंने करना है वो करते हैं। और आगे अगर 10वीं आयत लिखा है, और उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं, उनकी गाय ब्याहती और अपना बच्चा नहीं गिराती, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं, और उनकी औलाद नाचती है। वो यूं कहता है कि वो ऐसे हैं कि उनके जो गाय बैल भैंसे भी हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और वो भी कोई ना बीमार होते हैं, ना कोई उनके बच्चे मरते हैं, ना उनको कोई परेशानी होती, ना उनको कोई बीमारी होती है, और वो भी बढ़ते हैं। और ये लोग अपने बच्चों को भी ऐसे छोड़ देते हैं, बाहर भेजते हैं। और लिखा है और कहता है कि उनकी औलाद नाचती है, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, और मगर उन पर कोई आफत नहीं आ रही, और वो नाचते हैं, उनकी औलाद नाचती है, वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। यानी वो म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, वो गाते भी हैं, बजाते भी हैं, नाचते भी हैं, सब कुछ ही करते हैं, मगर उन पर तो कोई मुसीबत नहीं, उन पर तो खुदा की छड़ी काम ही नहीं कर रही, उनको डर खौफ ही नहीं है किसी बात का। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते। यूं कहता है कि आई डोंट नो, कि वो खुशहाली में अपने दिन गुजारते हैं, जिंदगी गुजारते हैं खुशहाली में, और फिर जब एक टाइम आता है लंबी उम्र के बाद वो मर जाते, दम ही दम में पाताल में उतर जाते हैं। अयूब क्योंकि वो अपना बता रहा है कि मैं खुदा से डरने वाला इंसान हूं, मैं खुदा के साथ टाइम गुजारने वाला, उसकी इबादत करने वाला, कुर्बानियां चढ़ाने वाला, उसकी हजूरी में माफियां मांगने वाला शख्स हूं, और मुझ पर ये मुसीबतें आ पड़ी हैं। मगर शरीर जो है, जो शरारती लोग हैं, जो गुनाहगार लोग हैं, उनको वो तो अयाशी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो ये मुसीबत नहीं आई। उनके ऊपर कैसे, उन पर तो कोई ऐसा लगता है कि उनको खुदा सजा भी नहीं देता, उनके लिए कोई सजा भी नहीं है। अयूब अपने हालात में और जो कुछ उससे गुजरा है, बहुत से लोग आप अयूब की कहानी को जानते हैं, आपने उसकी किताब पढ़ी है, किस तरीके से वो अबलीस जो शैतान है खुदा की इजाजत से अयूब पर हमला करता, अयूब को नुकसान पहुंचाता, और फिर
आगे अयूब की जिंदगी के जो दिन हैं, उसके दोस्त भी आकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जबकि उनको चाहिए था कि उसको तसल्ली देते या जो भी, वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अयूब को गुनाहगार ठहराते हैं, उसको इसी तरीके से बातें कर करके तो उसको एक गुनाहगार जाहिर करते हैं, उसको ठहराते हैं कि शायद इससे कोई ना कोई गुनाह हुआ है जो खुदा ने इसको सजा दी है। पर अयूब को पता है कि मुझसे ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ, मैंने कोई ऐसी गलत काम नहीं किया जो मुझे खुदा सजा देगा। तो इसलिए उस सिचुएशन में अयूब नबी जो है वो शरीरों की तरफ, शरारती लोगों की तरफ, गुनाहगारों की जिंदगियों को और उनके बच्चों की जिंदगियों को और उनकी लाइफ को वो देखता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखता है कि किस तरीके से जो है वो लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और वो दुआ नहीं करते, किसी तरीके से उनका खुदा के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। पर यूं कहता है कि मैं तो उस खुदा के साथ मेरा जो रिलेशन है जिस तरीके का, मुझ पर तो नसीबत आनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। चौदह आयत में लिखा है, अयूब कहता है, हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा। खुदा को रिजेक्ट किया उन लोगों ने, खुदा के साथ रिलेशनशिप उन्होंने तोड़ दिया। कोई पास्टर उनके घर गया या कोई एवेंजलिस्ट उनके घर गया या किसी ने राह चलते या कैसे कोई एवेंजलिज्म की बात की, नजात की, साल्वेशन का कोई जिक्र किया या गुनाह का कोई जिक्र किया, तो उन्होंने उनको भी धुतकारा और उनको कहा हमारे पास से चले जाओ, वी हैव नथिंग टू डू विद यू और वी हैव नथिंग टू डू विद गॉड, कि हमें खुदा से कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ। तो उन्होंने मतलब उसका मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। उन्होंने खुदा को कहा कि तू चला जा, हम तेरी जो राहें हैं, तेरे जो रास्ते हैं, तेरी जो तालीम हुक्म है, हम उनके ख्वाह नहीं हैं, हम उनकी मार्फत या उस पर नहीं चलेंगे, हमें उनसे कोई फायदा नहीं है, उन बातों से हम नहीं चलना मांगते, हम नहीं तेरे कलाम पर अमल करना मांगते, हम तेरा नहीं कलाम सुनना मांगते, नहीं पढ़ना मांगते। तो इसलिए आगे यूं कहता है कि वो लोग, और फिर वो लोग क्या कहते हैं 15वीं आयत में, कि कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें। कादर मुतलिक यानी ऑल माइटी गॉड। व्हाट इज ऑल माइटी, हु इज ऑल माइटी। 15वीं आयत में मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, ऐसा लिखा है, वो कहते हैं कि हु इज द ऑल माइटी दैट वी शुड सर्व हिम, या हम उसकी इबादत करें। एंड व्हाट प्रॉफिट डू वी हैव इफ वी प्रे टू हिम, हमें अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। वो लोग ऐसे हैं, और यहां पर उर्दू में भी ऐसे लिखा है कि कादर मुतलिक है क्या हम उसकी हम इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। वो लोग, वो शरीर लोग, गुनाहगार लोग, जिन्होंने कहा कि खुदा से कहा कि तू चला जा हमारे पास से, वो कहते हैं कि कादर मुतलिक या खुदा, जिसने, जो तुम कह रहे हो, जो उसने तो आसमान और जमीन को बनाया, वही खुदा है, ही इज द क्रिएटर गॉड, और वो तो खालिक है, मालिक है। और वो शरीर कहता है कि वो है क्या कि हम उसकी दुआ इबादत करें, और हमें क्या फायदा होगा कि हम उससे दुआ करें, हम उससे दुआ करें, हमें फायदा क्या है दुआ करने का। हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आता दुआ करने का कि हम उससे दुआ करें और हमें कोई फायदा होगा, हमें कुछ मिलेगा उससे। वी हैव एवरीथिंग, हम देख लो, हम तो सक्सेसफुल हैं, हम तो सरफराज हैं, हमारे बच्चे भी सरफराज हैं, हम जो कुछ चाहें खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, और हम ना खुदा के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप है, ना हम मांगते कि खुदा हमारे साथ हो, या हम खुदा के साथ हो, कोई खुदा खुद नहीं है, हम खुद खुदा हैं। ऐसे वो लोग ऐसे करते हैं कि कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और उसका मतलब है द अदर साइड, अगर हम के दूसरे मतलबों में, कि वो कह रहे हैं कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, हम हैं, हम ही खुदा हैं, हम सब कुछ हैं, हमें जरूरत नहीं है इबादत करने की खुदा की। वो जो कादर मुतलिक है, ऑल माइटी गॉड है, जो क्रिएटर गॉड है, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा, हम उनसे दुआ करें तो क्या फायदा होगा। अजीजों, आगे अयूब फिर वो आगे उसका एनालिसिस करता है
इस बात का कि ये लोग जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया और खुदा को नहीं मांगते और खुदा से ना दुआ करते हैं और ना और कहते हैं वो है क्या, हम खुद सब कुछ हैं, हमने सब अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से ये कारोबार बनाया है और हमने खुद मेहनत करके सब कुछ कमाया है, ये हमारी बिल्डिंगें हैं, हमारे मकान हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, ये सारी हमारी मेहनत है, हमने मेहनत करके ये सब कुछ कमाया है और खुदा ने थोड़ी दिया हमें, या खुदा थोड़ी हमारा कुछ, खुदा से हम क्यों दुआ करें, हमें कोई फायदा नहीं है, हमने सब कुछ खुद कमाया है, खुद बनाया है। तो अय्यूब कहता है कि देखो उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। उनकी जो इकबालमंदी है, अय्यूब कहता है, इंडीड देयर प्रॉस्पेरिटी इज नॉट इन देयर हैंड। अय्यूब इस बात को रियलाइज करता है, वो जानता है इस बात को, उसको पता है कि मैं खुदा के साथ चलने वाला हूं और ये लोग तो खुदा के साथ चलने वाले नहीं है, ना उसकी इबादत करते हैं, ना कुछ भी, और रिजेक्ट बल्कि करते हैं। इनकी जो इकबालमंदी है, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, वो इनके हाथ में नहीं है। अय्यूब इस बात को डिक्लेयर कर रहा है, इस बात के लिए कन्फेशन भी कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि इनकी जो इकबालमंदी है ना, ये जो कह रहे हैं हमने सारा कुछ खुद किया है, सारा कुछ मेहनत किया, खुदा ने कहा खुदा क्या है, खुदा कोई नहीं है। तो अय्यूब कहता है कि देखो उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है इकबाल, ये खुदा ने सब कुछ किया, मगर ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। अय्यूब कहता है कि मैं तो इन शरीरों को कोई सलाह मशवरा भी देने वाला नहीं, इनकी जो मशवरत है मुझसे दूर है, मैं इनको कोई सलाह नहीं दूंगा, इनको कोई मशवरा नहीं दूंगा, और मैं तो इनको, मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं कि इनको मैं बताऊं कि खुदा ने तुम्हें सारा कुछ दिया है, और क्योंकि ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और खुदा से उन्होंने कहा कि तू हमारे पास से चला जा, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, कि हमारे तुझसे कोई सरोकार नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और तू कोई कुछ भी नहीं है। अजीजों, अगर खुदा के लोगों को, खुदा के खादमों को हम रिजेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है हम खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं। आमीन। तो अय्यूब कहता है कि शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। इंग्लिश में लिखा द काउंसिल ऑफ द विकेड इज फार फ्रॉम मी, कि मैं तो उनको कोई सलाह मशवरा भी देने वाला नहीं हूं, मैं उनकी कोई मशवरत भी करने वाला, वो मुझसे, उनकी मशवरत जो है वो भी मुझसे दूर है। और फिर आगे 17 वर्ष में लिखा है, अय्यूब कहता है कि कितनी, अब ये प्रेयरलेस जो लोग हैं, जो दुआ नहीं करने वाले, जैसे वो कहते हैं कि कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें और हमें क्या फायदा होगा कि हम उससे दुआ करें। तो अजीजों, वो लोगों के बारे में अय्यूब का जो ख्यालात हैं और अय्यूब जो लिख रहा है यहाँ पे बता रहा है, वो यही है कि वो कहता है कि उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है, उनकी मशवरत भी जो मुझसे दूर है, मैं उनको कोई सलाह मशवरा भी कभी नहीं दूंगा। और कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। 17 वर्ष में ऐसे है कि कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है, उनकी औलाद में से कोई ना कोई किसी की डेथ हो जाती है और उनकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, बड़े बड़े नुकसान उनके हो जाते हैं, और उसके बाद वो कहता है उनकी आफत उन पर आ पड़ती है और खुदा, हालांकि इस वक्त अय्यूब की जिंदगी में भी आफत आई हुई है, उसके ऊपर भी हमला हुआ है, उसकी जिंदगी में भी अंधेरा आया हुआ है, उसकी जिंदगी में भी उसके भी चिराग बुझ गए, उसके भी बच्चे सारे मारे गए हैं, उसकी बेटियां बेटे मारे गए। वो अबलीस ने ये सारा हमला किया है खुदा की इजाजत से, और खुदा ने उसको चैलेंज किया था। बट अय्यूब को पता है कि इन सब बातों में भी मेरा कोई कसूर नहीं है, वो अपने अंदर मुतमईन है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। आगे अगर हम पढ़े अय्यूब की किताब में तो उसके दोस्तों की जो बातें हैं वो थोड़ा थोड़ा अय्यूब के अंदर माइंड में डालना शुरू करते हैं, अय्यूब सोचना शुरू करता है शायद मुझसे कोई गलती होगी। पर आगे फिर हम देखते हैं अय्यूब की किताब के एंड पर के खुदा खुद फिर इंटरवीन करता है और खुदा खुद आके अय्यूब से बातें करता है और
फिर उन दोस्तों पे से खुदा नाराज होता है जिन्होंने तसल्ली देने की बजाय उसके खुदा उनके बंदा को के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और ऐसी ऐसी बातें की कि उसको गुनाहगार ठहराने की कोशिश की। तो अजीजों, अय्यूब कहता है कि और खुदा अपने गज़ब में उन्हें गम पर गम देता है और वो ऐसे हैं जैसे हवा के डंठल और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है और उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। यहां पर अय्यूब इस बात का जिक्र कर रहा है कि उनके ऊपर मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, खुदा उनको गम पर गम भी देता है, मगर इस बात का वो रियलाइज नहीं कर रहे कि वो एक्चुअल में ये सब कुछ जो उनके साथ हो रहा है वो खुदा से दूरी की वजह से हो रहा है, वो खुदा को रिजेक्ट करने की वजह से हो रहा है। वो इस बात को रियलाइज नहीं करते कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, और वो उस अपनी ही मनमानी में जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। और वो कहता है कि वो एक डंठल की तरह है जिसको हवा आके उड़ा ले जाती है। वो स्टेबल नहीं है, वो लोग कायम नहीं रह सकते। ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि वो कायम है, ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि वो बड़े प्रॉस्पर हैं, इकबालमंदी उनकी जिंदगी में है और बड़ी अय्याशी कर रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ पैसा है, रेल पेल है, नौकर चाकर हैं, पर वो सब ज़ाहिरी है, मगर वो हैं ऐसे जैसे एक डंठल होता है, हवा आई और उसको उड़ाकर ले गई। वो एक भूसे की तरह है जो हवा आती है और उनको उड़ाकर ले जाती है। और एक बात जो 20वीं आयत में लिखा है, 19वीं आयत में, खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। एक्चुअली यहां पर एक वर्ड मिसिंग है जो आई डोंट नो, अगर हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन में, ओरिजिनल ट्रांसलेशन में पढ़ें तो उसमें एक वर्ड है इसमें जो यहां पर मिसिंग है। यहां पे लिखा है कि खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है, पर जो वर्ड मिसिंग है वो है दे से, कि वो दे से गॉड लेज अप वंस इनिक्विटी फॉर हिज चिल्ड्रन, कि वो कहते हैं ऐसा कि खुदा उसकी बदी जो है उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। यानी जो कुछ माँ बाप ने किया, जो बाप दादा की बदकारी है, उसकी सजा उनके बच्चों को मिलती है, मगर वो खुद अय्याशी करते हैं और इसी तरीके से उनकी लंबी उम्र भी होती है और वो मर खप जाते हैं। पर उनकी जो भी बदी है, बदकारी है, उनको आगे उनके बच्चों के लिए वो ऐसा कहते हैं। या एक दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है तुम ऐसा कहते हो, या वो ऐसा समझते हैं कि उनकी जो बदकारी है, बदी है, खुदा उसकी सजा उनको नहीं देता, आगे उनके बच्चों को में भी मिले सजा। और वो जाने तो वो जाने, हम तो अपनी जिंदगी में हम सुखी रहें और हम जैसे भी हमारी जिंदगी है, हमें कोई जरूरत नहीं है खुदा की। और आगे लिखा है कि उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें और वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। अय्यूब कहता है कि खुदा को चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि हमारी जो सजा है या हमारी जो भी हम कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं या खुदा से दूर हैं, दैट्स ओके, हमें नहीं कुछ होगा, अगर कुछ होगा तो हमारी अगली जनरेशन को, हमारी औलाद को होगा। और खुदा ने वो सजा जो है, वो बदी जो है बच्चों के लिए रख छोड़ी है, उनको होगा, वो जाने तो खुदा जाने, या देखी जाएगी जो भी होगा, हम तो अभी ठीक ठाक ही हैं। तो बट यूं कहता है कि खुदा को चाहिए कि उनकी जो बदी है ना, उसका बदला वो उसको दे ताकि वो जान ले, उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले, उसकी हलाकत को उसकी आंखें देखें और वो कादर मुतली के गजब में से पिए। खुदा कहता है कि खुदा को चाहिए, या उनके लिए ऐसा ही है कि उनके जीते जी उनको सजा मिले और वो अपनी आंखों से
अपनी सजा को देखे, अपनी डिस्ट्रक्शन को देखे, अपने खुदा के कहर को देखे, खुदा के गुस्से को देखे कि किस तरीके से हमने खुदा को रिजेक्ट किया है, और हमारी जिंदगी में ये सब कुछ खुदा का गुस्सा जो उसका कहर जो है उसकी वजह से हमारी जिंदगी में गम पर गम आ रहा है, दुख पर दुख आ रहा है, हमारी जिंदगी में हमारे चिराग बुझते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में अंधेरा आ रहा है। उनको चाहिए कि खुदा उनको रियलाइज करवाए, उनकी जिंदगी में, उनकी औलाद की जिंदगी में नहीं, उनकी जिंदगी में खुद रियलाइज करवाए कि उन्होंने क्या किया है और उनका कैसा रिलेशन खुदा के साथ रहा है। क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है। जब वो अपनी जिंदगी गुजार के अगर कोई सुखी बड़ी अच्छी अय्याशी वाली जिंदगी, रेल पेल वाली, नौकरों चाकरों वाली, पैसे वाली जिंदगी गुजार के कोई मर जाता है, तो वो अपने घराने की आगे जो उनको सजा मिलनी है इसकी बदियों की, वो क्या देखेगा, उसको उससे क्या फायदा होगा, या उसकी जिंदगी में क्या होगा। इसीलिए लिखा यहां पे, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया। क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा जिस हाल के वह सरफराजों की अदालत करता है। कोई तो अपनी पूरी उम्र पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है, और कोई ऐसा है कि अपनी पूरी उम्र में सुख और चैन में रहता हुआ मरता है, मगर कोई ऐसा है कि कोई दुखों में से भरी जिंदगी गुजार कर मरता है। पर हम खुदा को कोई भी इल्म नहीं सिखा सकता, खुदा को कोई नहीं सिखा सकता, ना उससे पूछ सकता है कि खुदा हमारे साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा क्या किया है ये जो हमें ये सजा मिल रही है। अजीजों, अगर हम 23 बाब में, अय्यूब 23 बाब में एक बात अय्यूब लिखता है कि मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। अय्यूब अपने अंदर मुतमईन है, वो शरीरों को भी देख रहा है, उनकी जिंदगी के हालात को, वो उसको पता है कि उनके साथ क्या होना है, पर वो चाहता है कि उनको वो रियलाइज करें कि उनकी जिंदगी खुदा के साथ नहीं है। अय्यूब अपने बारे में वो मुतमईन है कि मेरी जिंदगी खुदा के साथ है, मेरे साथ कुछ हुआ है तो दैट्स ओके, ऑल विल बी वेल, सब कुछ खुदा ठीक करेगा, दोबारा से ठीक करेगा। अय्यूब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ईमान है। जबकि सारा नुकसान होने के बाद उसकी बीवी भी आती है और बीवी उसको कहती है कि तू खुदा की तकफीर कर, खुदा को बुरा भला कहते हमारा इतना नुकसान हो गया और फिर मर जा, यानी तू बुरा भला खुदा को कह और खुदा फिर तुझे कंप्लेन कर खुदा के आगे कि इतना कुछ हो गया, नुकसान हो गया, और फिर मर जा कि तू ऐसा करेगा तो वो मर जाएगा तू। पर अय्यूब, लिखा है कि अय्यूब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं की, उसने कुछ नहीं किया। वो क्योंकि अपने अंदर मुतमईन है, वो कहता है कि मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। वो कहता है कि खुदा की जो बातें हैं, खुदा के जो वादे हैं, खुदा की जो बातें हैं, मैंने उसको अपनी रोजमर्रा की जो जरूरी खुराक है ना, मेरे 3 टाइम की रोटी, उससे भी ज्यादा मैंने उसको जखीरा कर रखा है, खुदा की बातों को अपने अंदर रखा हुआ है कि खुदा ऐसा कर ही नहीं सकता, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने खुदा के वाली के खिलाफ कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, और मैंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जो मुझ पर ये मुसीबतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। पर वो अपने अंदर मुतमईन होकर कह रहा है कि मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। और अगर हम अगली 24 बाब में एक आयत पढ़ें तो लिखा है 13वीं आयत में, ये उनमें से हैं, यानी वो शरीर जो है, वो लोग जो शरारती लोग हैं, वो अबलीस के जो अबलीस की फैमिली के लोग हैं, या उसके साथ उसके जैसे उसके काम करने वाले, या खुदा को रिजेक्ट करने वाले, खुदा से दूर रहने वाले, उसकी इबादत ना करने वाले, उसके साथ उससे दुआ ना करने वाले, वो ऐसे लोग हैं, ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो नूर से बगावत करते हैं। खुदा जो नूर है, खुदा जो
अंधेरा नहीं, वो नूर है, वो हकीकी नूर है, वो उससे बगावत करते हैं। खुदावन यीशु मसीह हकीकी नूर बन के जिंदगी में आया। खुदावन, अगर हम यूहन्ना की किताब में चलें, यूहन्ना की इंजील में, तो वहां पर एक दो आयतें पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु के बारे में। खुदा जो नूर है, खुदा जो जमीन पर, खुदा ने अपना कलमा भेजा, खुदा जो कलाम बनकर जमीन पर आया और यीशु मसीह की सूरत में, वो इंसानी हालत में, इंसानी सूरत में वो उसने जिस्म इख्तियार किया और वो यहाँ पर पैदा हुआ कुमारी मरियम से, वो नूर होकर आया है। अगर हम उसकी यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें बाब में पढ़े तो 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। वो नूर होकर आया है, वो दुनिया का नूर है, और जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और अयूब कहता है कि ये सब जो है ना, ये नूर से बगावत करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि कादिर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें और हमें क्या फायदा होगा कि हम उससे दुआ करें। वो नूर से बगावत करने वाले, खुदा से बगावत करने वाले हैं, यीशु मसीह से बगावत करने वाले हैं, उसके कलाम से बगावत करने वाले हैं। जबकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और इसी तरीके से यूहन्ना 12 बाब में भी खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं 12 बाब और उसकी 46 आयत में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। हालेलुया। जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। तो जो लोग एक्चुअल में नूर की बगावत करते हैं, और खुदा यीशु मसीह कहते हैं ना कि मैं हकीकी नूर मैं हूं, ही इज द ट्रू लाइट, जीसस इज द ट्रू लाइट। वो नूर होकर दुनिया में आया। और अगर हम तीसरे बाब में जाएं, यूहन्ना की इंजील के तीसरे बाब में, तो यहाँ पे चंद एक आयतें पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे कि खुदा का नूर हमारी जिंदगी में आए, हम नूर के से बगावत ना करें। खुदा जो नूर है, खुदावन यीशु मसीह जो नूर है, हकीकी नूर है, उससे हम बगावत ना करें। उससे ना कहें कि कादिर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें और वो हमें क्या फायदा होगा कि हम उससे दुआ करें। अजीजों, यहाँ पर लिखा है तीसरे बाब में, यूहन्ना 3 बाब 3rd चैप्टर, और उसकी अगर हम 18वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। उस पर यानी खुदावन यीशु मसीह पर जो ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। होगा नहीं, होना नहीं है, हो चुका है ऑलरेडी। जो उस पर यीशु पर ईमान नहीं लाता, जो क्योंकि वो नूर से बगावत करने वाला है, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता। बहुत से लोग हैं दुनिया में, बहुत से लोग हैं यीशु मसीह को जानते हैं, हम वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह को तो हम मानते भी हैं, जानते भी हैं, वो उसके बगैर हमारा ईमान इनकम्प्लीट है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी शख्सियत थी और बहुत अच्छा इंसान था, ये वो बड़े मौजे किए, वो एक अवतार था खुदा का। लॉट ऑफ स्टोरीज के जिस तरीके से लोग खुदा यीशु मसीह को जानते हैं, मगर ये नहीं कोई जानते कि वो नूर है, हकीकी नूर है जो इस दुनिया में आया। वो खुद भी कहता है कि मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, और जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में ना चलेगा, वो अंधेरे में ना रहेगा। इसलिए उस पर जो कोई ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए कि खुदा के इकलौते बेटे, मैं तीसरे बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ना शुरू किया है, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए, जिन पर सजा का हुक्म हो चुका है ऑलरेडी। दे आर कंडेम्ड, दे आर गोइंग टू हेल।
वो दोज़ख में, वो नर्क में जा रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। दुनिया में ये तालीम आम हो रही है कि ओ खुदा के पास जाने के बहुत से रास्ते हैं, खुदा के पास जाने के बहुत से तरीके हैं, रास्ते हैं, सब मजहब एक ही सिखाते। नो, मेरी बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास आ ही नहीं सकता। आमीन। और आगे पढ़ते हैं 19 आयत से को आगे। और सजा के हुक्म का सबब यह है। सजा के हुक्म का सबब क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा ना अय्यूब की किताब में, अय्यूब कहता है कि वो जो लोग खुदा को रिजेक्ट करते, खुदा से दुआ नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते, वो कहते हैं कोई फायदा नहीं, हमें कोई फायदा नहीं है, क्या है, और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अय्याशी कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, सब कुछ है, और वो क्या है वो लोग? वो नूर से बगावत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नूर से बगावत करने वाले। अय्यूब 24 बात में अभी हमने पढ़ा, अय्यूब 24 बात में। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना की इंजील में कि इसका सबब जो है वो क्या है? जो सजा है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए कि वो नूर है, वो हकीकी नूर है, वो खुदा का बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह, वो उन पर सजा हो चुकी है, उनको सजा का हुक्म हो चुका है। और वो सजा का सबब क्या है? वो सबब ये है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुद अय्यूब जो कह रहे हैं कि ये उन लोगों में से हैं जो नूर के बगावत करने वाले लोग हैं, और वो नूर के पास आते भी नहीं है, उससे बगावत करते, उससे दूर रह जाते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं, हमें खुदा से कुछ मतलब नहीं है। पर वो जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि ये खुदा में किए गए हैं। हालेलुया, नेकी के काम है, ये खुदा में रह के किए गए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, आइए दुआ करते हैं। मैं दुआ करता हूं सब लोगों के लिए। आप आज के लिए हमने 2 बातों के लिए दुआ की है। एक तो ये कि जो पहले दुआ की गई है, पास्टर सैला ने दुआ की है, हमने जो एक गवाही मैंने शेयर की थी, वो गीत गा रहे थे हम, तो उसकी वजह से वो गवाही शेयर मैंने की कि अगर कोई ऐसा है जो उस नूर की परस्तिश और सताइश और हमद और बंदगी करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करता है, आज कहता है कि मैं यीशु के अलावा और किसी को सिजदा नहीं करूंगा। हालेलुया। तो अजीजों, मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगियों में वो जो दुआ की गई है, आपने अगर सरेंडर किया अपने आप को तो आप और बरकत पाएंगे। और दूसरी दुआ आज ये करते हैं कि जो भी कोई इस वक्त वो उस नूर के पास आता है जो हकीकी नूर है, खुदावंद यीशु मसीह, तो अजीजों आपकी जिंदगी में जो भी आप काम करते हैं वो जाहिर होंगे, वो एक्सपोज होंगे, और वो जाहिर इसलिए होंगे कि वो खुदावन में किए गए काम हैं। हालेलुया। उन पर कोई तनकीद नहीं होगी, उन पर कोई सजा नहीं होगी, उनको कोई बुरा नहीं कहेगा, उनको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, उनको कोई गलत नहीं कहेगा, बल्कि सब लोग तारीफ करेंगे और आपके लिए बरकत चाहेंगे, आपके लिए वेल विशर होंगे, और आपको खुदा उसमें बरकत देगा। हालेलुया, खुदा भी आपको बरकत देगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप आइए नूर के पास आते हैं, और नूर की, ताकि नूर खुद गवाही दे। नूर कौन? खुदा जो नूर है, खुदावन यीशु मसीह जो हकीकी नूर है, जो खुदा है, जो आसमान छोड़कर जमीन पर आया, उसके अलावा और कोई जगत की ज्योति नहीं है। वो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में ना चलेगा। अजीजों, नूर से बगावत बंद कर दें, नूर के पास आ जाएं, नूर को अपना बना लें, नूर के आगे अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दें। वही सब कुछ है, वही हकीकी नूर है, वही हकीकी ज्योति है, वही हकीकी रोशनी
रोशनी है जिसके पास हमें आना है। हालेलुया। अंधेरा जो है, इस दुनिया के जो लोग हैं वो नूर को पसंद नहीं करते, वो तारीकी को पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया नूर को। आज मैं और आप जो इस कलाम को सुन रहे हैं, आइए उसके पास आते हैं, तौबा करते हैं और उस नूर के कदमों में झुक जाते हैं जो हकीकी नूर है, ताकि हमारी अंधेरी जिंदगियों में नूर आ जाए, रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए, उसका ज्योति आ जाए, उसकी लाइट आ जाए उसकी, और हमारी जिंदगियां रोशन हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, मैं आज दुआ करूंगा कि कोई भी आपकी जिंदगी में परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नूर के वसीला से वो जाती रहे। खुदावंद का पाक रूह आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु का नूर लेकर आ जाए, यीशु आपकी जिंदगी में नूर बनकर आज आ जाए। यीशु के नाम में मेरी ये दुआ है, और उस नूर के वसीला से, उस हकीकी नूर के वसीला से आपकी जिंदगी से हर किस्म का अंधेरा जाता रहे, चाहे वो किसी बीमारी की सूरत में है, किसी परेशानी की सूरत में है, किसी नुकसान की सूरत में है, किसी रिलेशनशिप की सूरत में है, कोई भी अंधेरा आपकी जिंदगी में है, तो यीशु की मौजूदगी आज यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अंधेरे को दूर कर दे, वो बीमारी दूर हो जाए, वो परेशानी दूर हो जाए, वो सिचुएशन जो इब्लीस की क्रिएट की हुई, वो अंधेरा, वो तारीकी का जो तारीकी में चलता है, जो तारीकी में रहता है, जो झूठा है, उसमें जो अंधेरा आपकी जिंदगी में डाला है, वो यीशु के नाम से वो जाता रहे, हमेशा के लिए वो जाता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ करते हैं आज खुदा यीशु के नाम में, आपकी जिंदगियों से वो अंधेरा जाता रहे। आप खुदावंद के पास आ जाएं और आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद, आज तक मैं यही कहता रहा कि मुझे वो कादर मुतलक है क्या जो मैं उसकी इबादत करूं। अजीजों, आज से अगर आप तौबा करते हैं तो आज से उसकी इबादत करनी शुरू कर दें, आज से उसके साथ दुआ करनी शुरू कर दें, ताकि आपको फायदा हो। ये उन लोगों की बात है जो रिजेक्ट करते हैं खुदा को, उस हकीकी नूर से बगावत करते हैं, वही ऐसा कहते हैं, मगर वो उनकी जिंदगी में वो उनकी जिंदगी में गम पर गम रहता है, उनकी जिंदगी में उनके चिराग बुझ जाते हैं, उनकी जिंदगी में कोई ऐसी मशवरत देने के लिए तैयार नहीं, स्पेशली खुदा की तरफ से कोई मशवरत उनकी जिंदगी में नहीं आती। वो इब्लीसी कुव्वतों से मशवरत हासिल करके अपनी जिंदगी को और सजा के लायक बनाते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं, जो लोग आज जिन्होंने अपने खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर किया है, वो उनकी जिंदगियों में खुदावंद उनकी इस तौबा को कबूल करे, उनको खुदावंद हमेशा के लिए माफ करे, हमें भी, मुझे भी माफ करे, मेरे घराने को, मेरे बच्चों को माफ करे। कभी हमारे अंदर ऐसा कभी ख्याल भी आया हो कि कादर मुतलक है क्या कि उसकी इबादत करें, या वो उससे हम दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। हम माफी मांगते हैं खुदावंद से, और आज ये इरादा कर लेते हैं खुदावंद कि हम हर रोज, हर दिन और रात तुझसे दुआ करेंगे, तुझसे बातें करेंगे, ताकि खुदावंद तू हमें बरकत दे, हमें खुदावंद यीशु हमें अपने साथ नूर में चलाए, तेरा नूर हमारी जिंदगी में हो, तेरा नूर खुदा ने इन सब लोगों की, बेटियों बेटों की, बहन भाइयों की जिंदगी में हो। यीशु के नाम से हर किस्म का अंधेरा इनकी जिंदगियों से जाती रहे, हर किस्म का अंधेरा जाता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से कोई भी बीमारी है, कोई भी सिचुएशन है, बेरोजगारी है या कोई परेशानी है, कोई भी खुदा तंगी है, कोई कर्जा है, किसी किस्म का कोई अंधेरा है, यीशु मसीह के नूर के वसीला से वो जाकर है। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु की प्रेजेंस ही, यीशु की हुजूरी, उसकी मौजूदगी ही हमारे लिए हमारी सरफराजी है, हमारी इकबाल मंदी है। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु। मैं यही दुआ आज खुदा यीशु तेरे लोगों के लिए मांगता हूं कि खुदा तू अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, तेरे लोग इस कलाम को दोबारा से खुदा यीशु रिपीट करें, पढ़ें, सुने, ताकि उनकी जिंदगियों में खुदा तेरी ताजगी आ जाए, खुदा तू खुद नूर बनकर आ जाए, ताकि खुदा उनकी जिंदगियों से लोग देखें, और लोग उस नूर को जब देखें, लोग जाने कि ये तेरे शागिर्द हैं और तूने इनको बरकत दी है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जीसो खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आपके साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। हालेलुया। प्रेज गॉड। आप सब लोग जो आज जिन्होंने अपने आप को खुदा उनकी हजूरी में सरेंडर किया है, उसके आगे उससे वादे किए हैं, जो भी आपकी जिंदगी में आपने आज इरादा किया है, खुदावन उस इरादे को कायम रखे। मैं उस इरादे को, आपकी उस स्टेप को जो आपने खुदावन के लिए उठाया है, उसको यीशु के नाम से पाक रूह की सील लगाता हूँ, खुदावन यीशु के लहू से सील करता हूँ। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावन आपको बरकत दे।